नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कर्मा सिद्धांत के ऊपर एक और वीडियो बना रहा हूं। इसमें आपको जहां पर भी आपका गुरु यानी गुरु यानी कि जुपिटर जहां पे भी किस भाव में या किस राशि में बैठा हुआ है उसके संबंध में आप उन चीजों को लगाइएगा और आपको कर्म सिद्धांत नियम के तहत जो आपने कर्म करने हैं वो इस जीवन में पता चलेंगे। देखिए, अगर भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो हम जहां पर ग्रह बैठा है, जिस राशि में ग्रह के कारक तत्व और राशि के कारक तत्व देकर हम ज्यादा प्रिडिक्शन देते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम भाव को और भाव उस पर्टिकुलर भाव में जो राशि है उसके हिसाब से हम ज्यादा प्रिडिक्शन देते हैं। तो मैं इन दोनों को मिलाते हुए आपको दो एग्जाम्पल दूंगा और दो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन्नति एस्ट्रोवाला से इस विषय में ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, गुरु जो जातक है, जीव है, वो अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में 10 नंबर की राशि है, तो ये समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं अभी धनु लगन की। धनु लगन के हिसाब से अगर गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अभी मैं पहले अकेले ग्रह को ही ले रहा हूं कि गुरु अगर मकर राशि में दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो गुरु जीव है और मकर राशि जो है वो आगे बढ़कर एक फ्रंट पर आकर काम करने की राशि है। तो ऐसा जातक आगे फ्रंट में आकर काम करना पसंद करेगा। जो वो उसका लेवल जो होगा फ्रंट में आके वो एक छोटा लेवल ही होगा। तो मान लीजिए कि दूसरा भाव जो है हमारा फाइनेंस का है और हमारे परिवार का है, तो ऐसा जातक जिसका गुरु दूसरे भाव में है या दसम वो क्या कहते हैं मकर राशि में है, तो वो देखिए जातक है जो आगे बढ़ के काम तो कर रहा है, लेकिन अगर वो पैसे कमाने की बात करेगा तो वो आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए पैसे कमाएगा। लेकिन वो शुरू से ही अच्छा पैसा नहीं कमा पाएगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी और वो जब उस काम को करता चला जाएगा, अपने परिवार के प्रति वो पैसे कमाते चला जाएगा, तो उसकी तरक्की होती जाएगी। अब यहां पर ही मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ये दूसरे भाव का ही लेता हूं, लेकिन राशि बदल देता हूं क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में राशि का बहुत महत्व है। तो मान लीजिए अगर 2 नंबर की राशि, 2 नंबर का लगन है यानी वृषभ लगन या टॉरस लगन है, अगर गुरु यहाँ पर 3 नंबर राशि में बैठा है, तो 3 नंबर राशि जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की है। तो ये जातक अपने परिवार के प्रति धन कमाने के लिए एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो लोगों को बोल के करे, चाहे वो लोगों को लिख कर करे। ये बहुत सारी चीजें अपने परिवार के लिए धन से ही संबंधित ऐसा करेगा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा अगर कारक तत्व को बदल देते हैं, मान लीजिए कि किसी का जो लगन है वो वर्गो लगन है। वर्गो लगन यानी कन्या लगन, और कन्या लगन में अगर जातक का अगर गुरु जो है अब वो सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो सेकंड हाउस फिर में यहाँ पर जो राशि होगी वो तुला राशि होगी, लिब्रा राशि होगी। और लिब्रा राशि के हिसाब से अब वो जातक जो अगर बैलेंस रह के ही अपने परिवार के लिए संतुलन रख के ही अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना चाहेगा, तभी वो धन अच्छे से अर्जित कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। चाहे तुला को आप बिजनेस की राशि माने या ना माने या जॉब की राशि माने, वो दूसरी बात है, लेकिन वो जो भी काम कर रहा है उसमें अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो वो धन अर्जित नहीं कर पाएगा या उसमें उसको धन के लॉसेस होते रहेंगे। तो यही सब चीजें हम जो डिटेल में जातक के कर्म सिद्धांत नियम के हिसाब से करते हैं। तो कर्म सिद्धांत नियम की जो मेरी वर्कशॉप है, जो सैटरडे और संडे को हमने
ढाई ढाई तीन तीन घंटे की, 2.5 से 3 घंटे की जो वर्कशॉप रखी है, तो टोटल 5 से 6 घंटे की वर्कशॉप है। अगर आपको ये लगता है कि ये चीजें आपको सीखनी है तो आप उस ऑनलाइन वर्कशॉप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये वर्कशॉप जो है 10 और 11 को है। तो 10 और 11 के लिए अगर जो भी छात्र जो फ्री समय है और इसका शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज और इसी में बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए जो भी मैंने अभी आपको गुरु का एग्जाम्पल दिया है, गुरु के एग्जाम्पल में इन्हीं भाव में, इन्हीं लग्नों में, मान लीजिए थोड़ी देर की बात है, अगर दूसरे ग्रह बैठे हैं, तो दूसरे ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए टॉरस लगन का मैंने कुंडली लिया है। टॉरस लगन का अगर कुंडली लिया है, मैंने कहा कि ये जातक अगर दूसरे भाव में 3 नंबर की राशि है, ये धन कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, धन कमाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ पर गुरु के साथ अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, तो इसको धन कमाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। चंद्रमा जो है वो लॉस का भी कारण है, चीटिंग का कारण भी है। अगर ये अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करेगा तो इसके जीवन में धन कमाने के चक्कर में बहुत सारी चीटिंग हो जाएंगी, यानी इसको लॉस हो जाएगा। जो ये कमाने जाएगा पैसा, लेकिन लॉस हो जाएगा। अगर इसको लॉस को रोकना है, तो लॉस लॉस को रखने के लिए जो इसको चंद्रमा का कारक तत्व अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन में कारक तत्व जो चंद्रमा का है, जिसको हम अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं, एक तो अपने जन्म स्थान से दूर जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, या एक अपनी माता समान जो भी फीमेल्स हैं या माता के समान की जो औरतें हैं, उनकी सेवा करके कर सकते हैं। लेकिन इस चीज में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत क्लियरली जरूरी है, चाहे वो अपनी माता के प्रति प्यार से हो या दूर जाने के लिए। इसी प्रकार मैंने एक दूसरा लगन लिया था, धनु लगन। धनु लगन में मान लीजिए गुरु के साथ मंगल बैठा है, यानी 10वीं राशि में गुरु के साथ मंगल बैठा है। तो ऐसे जातक को मंगल जो कारक है वो परिश्रम का कारण है, स्किल का कारण है, अपने आप को एक तरह से हेड हेड बनाने का काम है। तो ऐसा जातक अगर अपने परिवार में हेड बन के या अपनी स्किल के द्वारा अगर अपने वो पैसे को कमाएगा, तो वो बहुत अच्छे से कमा पाएगा। उसको पैसा कमाने में या धन अर्जित करने में या बैंक बैलेंस बनाने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा क्लिप मैंने फिर आपको बताया कि जो हमारी वर्कशॉप है उसका एक हिस्सा है, और जो मैं यहाँ पर उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे हूँ, ये कोर्सेज भी लिखे हैं। भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली, या मैरिज मेकिंग आप कह सकते हैं, या कर्मा सिद्धांत नियम, और प्रिडिक्शन मास्टर कोर्स, जो कि इन सब टेक्निक्स को लगा के सिर्फ हमें प्रिडिक्शन देना सीखते हैं, या जन्म कुंडली का विश्लेषण यानी बर्थ चार्ट का एनालिसिस। अगर इन सब में से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारी कोई भी सेवा लेना चाहते हैं, तो ये दिए हुए नंबर पे 8837641319, या आप हमारे को ईमेल भी लिख सकते हैं unnati@gmail.com पे। तो आपके हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारी सेवाएं जो हैं ये शुल्क के साथ है। आप जब हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको शुल्क बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी मैं जितनी इंफॉर्मेशन, चाहे वो मार्केटिंग पर्पज से है, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग की पर्पज से है, मैं आपको शेयर करता हूं तो आपको पसंद आ रही होंगी, और आप उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री राम।